नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2011 की परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं CDP के, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और ऐसे ही प्रश्न आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या आया था। तो पहला प्रश्न है आपका, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रहा है आपको। संवेदन प्रणोद अवस्था, दूसरा दे रहा है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, तीसरा है आपका पूर्व क्रियात्मक अवस्था, चौथा है आपका मूर्त क्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर होगा आपका मूर्त क्रियात्मक अवस्था, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही होगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। आइए देखते हैं, जैसे जो जीन पियाजे हुए थे, इन्होंने कहा था कि जो 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है यह मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है। इस प्रकार से चौथा आंसर सही होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या दूसरा जो है आपका, इसको देखते हैं। कह रहा है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो यहाँ जो ऑप्शन दे रहा है आपके, कोलवर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो यहाँ जो सही उत्तर है आपका वो होगा पियाजे द्वारा। जो पियाजे हैं इन्होंने बच्चों के 4 स्तर बताए हैं, जिसमें से एक है आपका संवेदी गतिकावस्था, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रकार से इसका आंसर आपका 4 सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, यानी जो अभिभावक हैं उनकी किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए दे रहा है निषेधात्मक, ऑप्शन बी दे रहा है अग्रसक्रिय, ऑप्शन सी दे रहा है संवेदात्मक, ऑप्शन डी दे रहा है उदासीन। तो यहाँ जो सही उत्तर बैठेगा आपका वो अग्रसक्रिय होगा आपका। इस प्रकार से यहाँ 4 सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपसे, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दे रहा है खेल के मैदान में, बी विद्यालय एवं कक्षा में, सी ऑडिटोरियम में, डी गृह यानी घर में। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यालय एवं कक्षा में हम जो है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर 2 सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। कह रहा है, यहाँ डैश डैश लिखा है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रहा है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति द्वारा, बी दे रहा है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी दे रहा है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और डी दे रहा है कक्षा में पूर्ण नीरवता। तो यहाँ जो होगा सही उत्तर कि विद्यार्थी यदि प्रश्न पूछते हैं तो वो जो होता है शिक्षण में एक प्रकार से अच्छा काम करता है और बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में, इसलिए इसका आंसर आपका तीसरा सही होगा। 5 पे का 3 सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपसे, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। तो शिक्षण की जो खेल विधि का उद्देश्य क्या है, तो यदि हम 4 ऑप्शन देखते हैं तो पहला कह रहा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी दे रहा है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी दे रहा है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन डी दे रहा है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो जो शिक्षण की खेल विधि होती है वो विकास और बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 सही होगा। तो छठे का 3 सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा है डिस्लेक्सिया संबंधित होती है। तो जो डिस्लेक्सिया होता है उसका संबंध जो होता है वो पठन विकार से होता है, यानी जो पढ़ने से संबंधित समस्या होती है तो उसको हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो जो विशेष रूप से जो बच्चे हैं जिनको आवश्यकता है विशेष शिक्षा की, तो उनको क्या करना चाहिए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ उनको बैठाना चाहिए, कि विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा उनको पढ़ाना चाहिए, विशेष विद्यालयों में भेजना चाहिए, कि विशेष विद्यालयों विशेष शिक्षकों द्वारा उनको पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका होगा कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही उनको हमको बैठाना चाहिए, इसलिए 8वें का पहला सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण
से क्या अभिप्राय है? तो अगर हम यहाँ ऑप्शन पढ़ते हैं तो कह रहा है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, नहीं। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विविध करता है, ये भी नहीं होगा। एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। और फोर्थ दे रहा है आपको नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो यही आपका सही होगा कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, यानी कि जो नए सीखने वाले हैं उनमें इंटरेस्ट को पैदा करता है। अधिगम माने लर्निंग का यही प्रोसेस होता है। आपको कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। तीसरा दे रहा कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। चौथा दे रहा है आपको कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? अगर हम इसको देखते हैं तो जो इसका सही उत्तर होगा आपका वो होगा कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसका तीसरा सही होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपसे कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्याम पट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, कहानी कहनी चाहिए कि प्रश्न पूछना चाहिए। तो क्लास में इंटरेस्ट के लिए बच्चों से अगर प्रश्न पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। कह रहा है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है। तो कारण क्या बता रहा है? कह रहा है पहला कि उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ऑप्शन बी दे रहा है यह शिक्षकों के लिए काम आसान बनाएगा। सी दे रहा है यह समय बिताने में सहायक होगा। और डी दे रहा है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो इसका यही सही होगा आपका, यानी जो इसका चौथा है वो सही होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का कि दूरस्थ शिक्षा का? इसका सही उत्तर होगा अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन होता है परिवार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे कर सकता है? ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, नेक्स्ट आपको दे रहा है आदर्श रूप में बर्ताव कर, चौथा दे रहा है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। इसका सही उत्तर होगा आदर्श रूप में बर्ताव कर वो ऐसा कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन एक दे रहा है आपको कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना कि एक सुवक्ता होना। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तो 15 का 3 सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो जो श्यामपट्ट होता है वो श्रव्य साधन तो है नहीं, वो दृश्य साधन है, यानी देखने काम आता है, उस पर लिखते हैं दिखाई पड़ता है। तो ये क्या होगा आपका दृश्य साधन होगा, यानी कि 16 का 2 सही है। चलते हैं नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? यानी एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए क्या होना चाहिए? आपको श्यामपट्ट पर लिखना आना चाहिए, प्रश्नों को हल करना भी आना चाहिए, प्रश्न पूछना भी आना चाहिए, और ये सभी गुण आपके अंदर होने चाहिए। इसलिए क्या होगा आपका चौथा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, ऑप्शन ए दे रहा है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। ऑप्शन बी दे रहा है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी दे रहा है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और डी दे रहा है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका लगातार प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हमको प्रोत्साहित करना चाहिए, इसलिए आपका इसका आंसर ये सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19 नंबर शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये फ्रोवेल ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं आपके फ्रोवेल जो है आपके जर्मनी के थे। नेक्स्ट चलते हैं आपके एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे,
आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे कि बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे? तो सीधी सी बात है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, यानी कि 20 का 3 सही है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर। कह रहा है, एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे, यानी बहुत एक्टिव बालक है, इसको कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो कह रहा है, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। फिर कह रहा है, उसे कक्षा के कोने में बैठने के लिए जगह देंगे कि उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या होगा, उसको हम श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे कि आप वाइट बोर्ड्स को साफ करो। चलते नेक्स्ट आपका 22 नंबर। कह रहा है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति साधारणता आधारित होती है, यानी कि जो भी बच्चे अलग अलग परिवार और समूह से आते हैं तो उनकी जो सोच होती है वो कैसी होती है, तो जैसे उनके अभिभावक होंगे वैसे उनकी सोच होगी। तो यहाँ अगर हम देखते हैं ऑप्शन, तो एक सही है आपका कि उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? तो पहला काम है, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। तो ऐसा आप नहीं करेंगे, यानी ये आपको नहीं करना है। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए बोलेंगे, तो आप ऐसा भी नहीं कहेंगे कि आप जाके उनको किसी और कक्षा में बैठाइए। फिर कह रहा है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, और यही क्या है, यही इसका सही उत्तर है कि हम ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने के लिए जो भी तकनीक होती है उस तकनीक को सीखने का काम करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके पास पर्याप्त धन हो ताकि उसे शिक्षण की ज़रूरत ना पड़े। तो ये तो गलत है एकदम से, आपका ये आंसर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है, उसका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, जिसका भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, उसका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, और यही क्या इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से इसका तीसरा सही होगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25 नंबर है, बच्चों के संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो कब प्रभावी होता है? व्यक्तित्व निर्माण में होता है, कि कक्षा शिक्षण में होता है, कि अनुशासन में होता है, कि सभी में होता है? तो इसका आंसर होगा कि सभी में जो है आपका समायोजन प्रभावी होता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है आपका, बच्चों का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो क्या मान्यता है इसकी? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। ऑप्शन डी दे रहा है, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन सी दे रहा है, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। ऑप्शन डी दे रहा है, बचपन वृद्धि और परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है, जो कि एकदम सही है आपका। तो बचपन क्या है? वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। चलते नेक्स्ट आपका कह रहा है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि पहला, बच्चों को बोलना की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसमें अच्छा प्रदर्शन करें। फिर कह रहा है, पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना और छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। थर्ड दे रहा है, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी अच्छे तरीके से व्यवहार करें। और फोर्थ दे रहा है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना, जो कि एकदम सही है आपका। इस प्रकार से इसका उत्तर चौथा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो जो असंगठित परिवार से आएगा उसमें अनुशासन नहीं होगा, और वो एक प्रकार से आपका जो ऑप्शन बी है यहाँ पे स्वतंत्र अध्ययन में, ठीक है, उसमें कठिनाई का अनुभव करेगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप
उसके साथ संतुष्ट रहेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, तो ये भी नहीं करेंगे। वे जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, तो यही सही है इसका आंसर कि वो जैसे प्रगति करे उस प्रकार से उसको मोटिवेट करेंगे। तो इस प्रकार से इसका 4 सही है, सॉरी 3 सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि अंतिम प्रश्न है। कह रहा है यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, चित्तवृत्ति में नहीं है, तो आप यानी कोई बच्चे हैं दुष्ट टाइप के हैं, वो कक्षा में उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो क्या करेंगे हम? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा है उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। और फिर दे रहा है चौथा ऑप्शन, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुरूप रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। इस प्रकार से इसका 4 ऑप्शन सही है। तो हमने यहाँ पे 2011 में टीईटी परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए थे प्राइमरी स्तर पे उनको देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।